वेलकम टू जीके एक पाठशाला। जीके एक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। आपका ऑप्शन है ए राधा रतूरी, बी कुसुम कांडवाल, सी कामिनी गुप्ता, डी गीता खन्ना। आपका सही जवाब होगा ए राधा रतूरी। Some key points. Radha Raturi, a senior IS officer of the 1988 batch. She replaces Sukhveer Singh Sandhu and is the first woman to hold this top administrative post in the state. शुरुआत में एक पत्रकार बनने की इच्छा रखते हुए वो अंततः यूपीएससी परीक्षा में अपने तीसरे प्रयास में सफल होकर IAS में शामिल हो गई। आपका दूसरा सवाल है, मार्तंड सन टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए लद्दाख, बी राजस्थान, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। सम की पॉइंट्स। एक हिंदुत्व ग्रुप के सदस्यों ने हाल ही में कश्मीर घाटी में अनंतनाग के पास एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण AISI द्वारा संरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर में सेंध लगाई। मार्तंड सूर्य मंदिर 8वीं शताब्दी के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा बनाया गया था। ये कश्मीरी, गुप्त, चीनी, गांधार, रोमन और ग्रीक वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में सुल्तान सिकंदर शाह मीर ने इसे ध्वस्त कर दिया था। आपका तीसरा सवाल है, व्हिच प्लेयर ऑन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल्स टाइटल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। आपका ऑप्शन है ए अंकिता रायना, बी अरीना सबलेंका, सी जैंग विनवैन, डी बर्बोरा क्रेशिकोवा। आपका सही जवाब होगा बी अरीना सबलेंका। सम की पॉइंट्स। अरीना सबलेंका ऑफ बेलारूस won the 2024 Australian Open Women's Single title. Sabalenka defeated China's Zhang Wenwen 6-3, 6-2 to win her second consecutive Grand Slam title. Sabalenka is the first woman to win back-to-back Australian Open titles since Victoria Azarenka in 2012 and 2013. आपका चौथा सवाल है, कलेगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट। कलेगनर स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। आपका सही जवाब होगा ए तमिलनाडु। सम की पॉइंट्स। खेल विकास और युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने एम करुणानिधि की जन्मशती के उपलक्ष्य में 12,000 ग्राम पंचायतों में खेल उपकरण वितरित करते हुए कलेगनर स्पोर्ट्स किट पहल की घोषणा की। द स्कीम बिगिंस ऑन February 7 in Tirupati, तमिलनाडु एंड एम्स टू सपोर्ट यंग एथलीट्स। ऐसा कहा जा रहा है कि तमिलनाडु राज्य के युवाओं के लिए 12,000 ग्राम पंचायतों को मुफ्त खेल किट मिलेगी। आपका पांचवा सवाल है, सी केयर्स वेब पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच सेक्टर। सी केयर्स वेब पोर्टल जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए एग्रीकल्चर सेक्टर, बी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सी कोल सेक्टर, डी पेट्रोलियम सेक्टर। आपका सही जवाब होगा सी कोल सेक्टर। सम की पॉइंट्स। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन
CMFO के लिए सी केयर वेब पोर्टल लॉन्च किया। सीडेक द्वारा विकसित इसका लक्ष्य कोयला क्षेत्र में 3.3 लाख भविष्य निधि ग्राहकों और 6.1 लाख पेंशन भोगियों के लिए रिकॉर्ड की डिजिटल बनाना और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। पोर्टल दावों के ऑनलाइन निपटाने को सक्षम बनाता है, पारदर्शिता, तेज प्रसंस्करण और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करता है। आपका छठा सवाल है, व्हीट ब्लास्ट इज ए डिसीज ऑफ व्हीट क्रॉप कॉज्ड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। व्हीट ब्लास्ट गेहूं की फसल का एक रोग है जो निम्नलिखित में से इसके कारण होता है। आपका ऑप्शन है ए फंगस, बी बैक्टीरिया, सी हेलमिन्थ, डी वायरस। आपका सही जवाब होगा ए फंगस। सम की पॉइंट्स, ये एक फंगस रोग है जो पैथोजन मैग्नापोर्थे ओरिजाई पैथोटाइप ट्रिटिकम एमओटी के कारण होता है। इसकी पहचान सबसे पहले 1985 में ब्राजील में हुई थी। ये तेजी से असर करने वाली और विनाशकारी बीमारी है जो विशेषकर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में गेहूं की फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। ये संक्रमित बीजों से फैलता है जिससे नई फसलों के लिए खतरा पैदा हो जाता है क्योंकि फंगस उनके भीतर बना रह सकता है। आपका सातवां सवाल है, INS संध्याक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट काइंड ऑफ वेसल। हाल ही में खबरों में आया INS संध्याक किस प्रकार का जहाज है। आपका ऑप्शन है ए फ्रिगेट, बी सर्वे वेसल शिप, सी नावल डिस्ट्रॉयर, डी एयरक्राफ्ट कैरियर। आपका सही जवाब होगा बी सर्वे वेसल शिप। सम की पॉइंट्स, INS संध्याक उसके सर्वेक्षण जहाज़ों की श्रेणी का प्रमुख जहाज है। जहाज़ों की प्राथमिक भूमिका बंदरगाहों, नौवहन चैनलों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों के तटीय और गहरे पानी के जल ट्रैफिक सर्वेक्षण और रक्षा के लिए समुद्र संबंधी डेटा संग्रह करना है। उनकी माध्यमिक भूमिका खोज एवं बचाव, समुद्री अनुसंधान करना और आपातस्थिति के लिए अस्पताल जहाज़ों के रूप में कार्य करना है। आपका आठवां सवाल है, व्हिच स्टेट द एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 हेल्ड। एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 किस राज्य में आयोजित हुआ। आपका ऑप्शन है ए पोखरान, बी बालासोर, सी अजमेर, डी जोधपुर। आपका सही जवाब होगा ए पोखरन। सम की पॉइंट्स, वायु शक्ति 24 एक्सरसाइज 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के जैसलमेर के पास पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में आयोजित किया गया। इस अभ्यास ने भारतीय वायुसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में लड़ाकू जेट, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर, मध्य हवा में ईंधन भरने वाली विमान, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS विमान और मानव रहित सिस्टम सहित 100 से अधिक विमान शामिल थे। आपका 9वां सवाल है, व्हाट वाज थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024। विश्व कैंसर दिवस 2024 का विषय क्या था। आपका ऑप्शन है ए क्लोज द केयर गैप, बी नॉट बियॉन्ड अस, सी टुगेदर लेट्स डू समथिंग, डी वी कैन आई कैन। आपका सही जवाब होगा ए क्लोज द केयर गैप। सम की पॉइंट्स, वर्ल्ड कैंसर डे 2024, the theme is still close the care gap. The campaign is all about understanding and recognizing the inequities in cancer care around the globe. This World Cancer Day, we recognize the power of working together. World Cancer Day is celebrated on February 4th every year. It has been predicted that cancer cases in India would increase to a staggering 2 million by 2040. आपका 10वां सवाल है, Recently which state cabinet approved the Union Civil Code UCC report?
हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता यूसीसी रिपोर्ट को मंजूरी दी? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। आपका सही जवाब होगा सी उत्तराखंड। सम की पॉइंट्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। यूसीसी ड्राफ्टिंग का नेतृत्व सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई ने किया था। द यूसीसी एम टू रिप्लेस distinct personal laws of every religion, focusing on marriage, divorce, adoption and inheritance guided by Article 44 of the Constitution. Article 44 of the Indian Constitution is a direct principle of state policy. It states that the state should try to establish a uniform civil code for all citizens throughout India. आपका 11वां सवाल है, Where was the India's फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड? भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी तेलंगाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। सम की पॉइंट्स। Union Culture Minister G. Kishan Reddy inaugurated the foundation stone for India's Digital National Museum of Epigraphy at the Salarjung Museum, Hyderabad. इस संग्रहालय का लक्ष्य विभिन्न भाषाओं और विभिन्न युगों की लगभग 1 लाख प्राचीन रचनाओं को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना है। The Archaeological Survey of India (ASI) is leading the Digital National Museum of Epigraphy. आपका 12वां सवाल है, रिसेंटली व्हिच म्यूजिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए संतोष नारायणन, बी प्यारेलाल शर्मा, सी AR रहमान, डी VM भट्ट। आपका सही जवाब होगा बी प्यारेलाल शर्मा। सम की पॉइंट्स। Pyarelal Sharma, the renowned musician, has been honored with the Lakshmi Narayan International Award at the Global Music Festival. लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्यारेलाल शर्मा 8 दशक के शानदार कैरियर के साथ हिंदी सिनेमा के बेहद सफल संगीतकार हैं। प्यारेलाल शर्मा ने संगीतकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत 1963 में फिल्म पारसमणि से की। अगले वर्ष फिल्म दोस्ती की सफलता से उन्हें पहचान मिली। प्यारेलाल हैज बीन अनाउंस्ड एज द रेसिपिएंट ऑफ द पद्म भूषण, इंडियाज 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ड्यूरिंग द कंट्रीज 75th रिपब्लिक डे। आपका 13वां सवाल है, बोर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी कर्नाटका। आपका सही जवाब होगा ए महाराष्ट्र। सम की पॉइंट्स। बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड नियर हिंजी इन वर्धा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र was designated as a tiger reserve in July 2014. The sanctuary covers an area of 121.1 square kilometers and it also includes the Boar Dam. Boar Tiger Reserve is surrounded by several famous tiger reserves known for their resident tigers. French Tiger Reserve is to the northeast, Lagjira Navegaon Tiger Reserve to the east and Arhandla Wildlife Sanctuary to the southeast. Further southeast is to the Tadoba Andheri Tiger Reserve, Melghat Tiger Reserve is to the west and Satpura Tiger Reserve to the northwest. आपका 14वां सवाल है, Which state government has officially declared काजी नींबू as its state fruit? किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नींबू ब्लैक लेमन को
अपना राज्य फल घोषित किया है? आपका ऑप्शन है ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी आसाम, डी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आसाम। सब की पॉइंट्स। Assam's Chief Minister Hemant Biswa Sarma took to social media to announce the designation of Kaji Lembu lemon as the state food, beginning a new era for local agriculture. The Kaji Lembu lemon was awarded the geographical indication tag in 2019. Assam has already begun lemon cultivation, spanning 15,000 hectares of land and yielding 1.58 metric tons, stated unofficial. आपका 15वां सवाल है, which bank has been awarded the title of Best Technology Bank of the Year Award? किस बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार के खिताब से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन है ए साउथ इंडियन बैंक, बी HDFC बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी रीजनल रूरल बैंक। ऑप्शन ए साउथ इंडियन बैंक। Some key points. South Indian Bank clinched the prestigious Best Technology Bank of the Year award at the 19th IBA Annual Banking Technology Conference. MD and CEO of the South Indian Bank is Mr. P.R. Prasadri. Organizer of this conference is IBA, that is Indian Bank Association. Establishment of IBA in the year of 2005. This award has been presented by Deputy Governor of RBI, Mr. T. Ravi Shankar. Thank you for watching. Please do like, comment, subscribe and share.